किया, सरकार जो मकान देगी वो उस महिला के नाम पर देगी, ताकि जीवन के अंत तक वो सम्मान से जिंदगी जी सके, गर्व से जिंदगी जी सके। ये काम हमने किया है। मध्य प्रदेश में भले शिवराज की सरकार है, पर शिवराज सरकार भले ही अपने आप को गरीबों का मसीहा बताकर अपनी सरकार चला रही है, परंतु हकीकत मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के घनसोर विधानसभा के ग्राम पंचायत दीवारी की है, जहां हकीकत कुछ अलग ही बयां कर रही है। हम आपको बता दें कि सिवनी जिले भर में शिवराज सरकार के सिस्टम दिन ब दिन ठप दिखाई दे रहे हैं। जब सिवनी से हमारे पोस्टर न्यूज की टीम जिले के घनसोर विधानसभा के ग्राम पंचायत दीवारी पहुंची, तो शिवराज सरकार के सिस्टम और योजनाओं की पोल खोलती तस्वीरों से रूबरू हुई। वैसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का कहना है कि किसी गरीब का घर कच्चा नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि घर गिर जाने से लेखपाल उनको मुआवजा दे, लेकिन उनके घरों का सर्वे होना चाहिए और मुआवजा मिलना चाहिए। परंतु यहाँ सर्वे होने की बात तो दूर, ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव शिवराज सरकार के बने सिस्टम और नियम और योजनाओं को दूर रखे हुए हैं। गरीबों को जो बुजुर्ग परिवार अपने गिरे हुए आशियाने में गुजारा कर रहे हैं, जिससे शिवराज सरकार की योजनाओं को शर्म से तार-तार कर रही है। वैसे तो हम आपको बता दें कि देश प्रदेश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हर परिवार को मिल रहा है, परंतु सिवनी जिले के घनसोर जनपद पंचायत क्षेत्र के गरीबों को अपना घर मुहैया कराने के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंद और पात्र हितग्राहियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। कारण यह है कि कई पात्र हितग्राहियों को अपने कच्चे और जर्जर हो रहे आवासों में ही गुजर बसर करना पड़ रहा है। क्षेत्र में अधिकांश लोग दैनिक मजदूरी कर अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं। उनके पास वर्तमान में जर्जर हो रही झोपड़ी को और आश्रय को जिसमें वह रह रहे हैं, उसे ठीक करने तक की स्थिति नहीं है। वे उसी में रहने के लिए मजबूर हैं। क्षेत्र के ग्रामीणों का कहना है कि वह कई बार पंचायतों में अपने लिए आवास योजना का लाभ मांग चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है, जिसके चलते क्षेत्र के किसी भी गाँव के प्रवेश करते ही मिट्टी के मकानों का कुनबा दिखाई देता है। यहाँ पर लोगों में बात करने पर एक ही जवाब मिलता है कि लाभ पाने के लिए सरपंच सचिव खर्चा और पैसे मांगते हैं। लोगन के मकान नहीं बन रहे हैं, तो रुष्पत मांगते हैं जी लोग जब मकान को पैसा निकालते हैं। सचिव सरपंच जी। अच्छा, तो कितना पैसा मांगते हैं? अरे 5,000, 2,000, 4,000, 10,000 तक के है कि भाई हमारा नाम आना चाहिए, तो नाम नहीं आता सर। क्या चाहते हैं आप? अरे जो सरकार से लाभ जो मिल रही सर, वो मकान के अपन है तो गरीबन के दे रहा है मंत्री साहब, तो कम से कम गरीबन के मतलब मकान बनना चाहिए। मकान गिर गए, मकान कई के गिर गए हैं सर, कई की मतलब बने हैं, कई के बड़े बड़े लोगन के मकान बन रहे हैं सर, गरीब लोग मौत देख रहे हैं। अच्छा। बाहर के आए हर आदमी के मकान बन रहे हैं। जो गांव के परंपराजन से जो 7 पीढ़ी से मतलब इतने बसंदा है, उन लोगों के मकान नहीं बन रहे। और किसी का आ रहा है तो एक घर में 6-6 लोगों के मकान आ गए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ नहीं रह रहे हैं, उनके तक मकान आए हैं। 2-2 बार सर, 2-2 बार मतलब एक घर में मकान आ चुके, और जिनका जीवन जो मतलब जो है भी नहीं दुनिया में नहीं, उनके तक नाम आए हुए। अच्छा, ये सच्चाई है। मतलब जो पैसे दे रहा है उसका काम हो रहा है जी, बाकी गरीबों को काम नहीं हो रहा आप लोगों को? अच्छा, नाम आए हरन के मतलब पैसा खा गए सर। अच्छा। किसने खाया पैसे? सरपंच सचिव दोनों ने पैसे खाए? दोनों। अच्छा। मकान पूरा गिर गया आप देख रहे हैं, और मैं यहाँ सरपंच सचिव से काफ़ी निवेदन कर रहा हूँ कि सर बनवा दो, हमारे मकान का जो भी नाम करवा दीजिए, पर सरपंच सचिव बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। पिताजी ने कंप्लेंट करी सीएम हेल्पलाइन में, तो उसको कटवाने के लिए आ रहे हैं, बल्कि नाम काटवा लो। तो धमकी दे रहे हैं क्या आप? हाँ, धमकी कैसी दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं कि यदि नाम नहीं कटवाए तो जीवन में कभी मकान नहीं आएगा आपका। अच्छा, है ना, और बहुत सारी समस्याएं खड़ी होंगी आपके साथ। अच्छा, इस प्रकार से धमकियाँ देते हैं? हाँ, धमकी देते हैं। एक तो मैं रहता नहीं, मैं कभी कभार आता हूँ इधर साल 6 महीने में, और अभी मैं 1 महीने से यहाँ हूँ, और मैं काफ़ी निवेदन कर रहा हूँ सरपंच महोदय से, सचिव से, तो बिल्कुल सुनने को तैयार भी नहीं है वो। अच्छा, बोलते हैं नाम आ जाएगा, वो बन जाएगा, आप चिंता मत करो, बस ऐसे ही बोलते हैं।
और आप जो रिपोर्ट करी है आपने 181 CM हेल्पलाइन आपने कंप्लेंट करी है, उसको वापस ले लो। कितने पैसे की रिश्वत मांगी है आपसे? वो ये 10-20 हज़ार रुपये इनको चाहिए, मतलब मिनिमम 20 हज़ार रुपये तो चाहिए। अभी गरीब आदमी ये कहाँ से दें? अच्छा, आप भी बताइए सर। मैं भी, मेरे माता पिता, मैं भी यहाँ रहता था, मैं भी मजदूरी कर, मैं भी जबलपुर में रहता हूँ, है ना। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं साहब बन जाए। ये जो सरकार योजना का लाभ दे रही है, सरकार दे रही है, इनकी जेब से जा नहीं रहा है। सरकार देने को तैयार, पर हमारा नाम जो भेज नहीं रहे हैं। कि यह आरोप हम नहीं बल्कि उस परिवार और बुजुर्ग लोग लगा रहे हैं जो जर्जर हो चुके आशियानों में रहने के लिए मजबूर है, जिसने अब आवास योजना का लाभ मिलने की आशा भी छोड़ दी है। क्षेत्र में सबसे अधिक खराब हालत सिवनी जिले के ऐसे कई क्षेत्र हैं जिसमें सिस्टम के चलते गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच रहा है और सिस्टम की उन योजनाओं का भरपूर आनंद ले रहे हैं। आपको सुनिए इस बुजुर्ग से जो सिस्टम के बारे में क्या क्या कह रहा है। दादाजी क्या नाम लिखते हो अपना? राधे श्याम दास रजक, अच्छा, ये कौन सा गांव है? जवारी। देवारी। क्या समस्या थी आपको? समस्या हमारी यह है कि हमारी सरकारी घर जो आ रहा है वो एक नहीं बन रहा है। सरपंच उन्हें सचो कोई ध्यान नहीं दे रहे। 3 साल से मकान चल रहा है। हाँ, और पैसा कहती पैसे मांगते हैं पैसा आपसे? दो के है। कितने पैसे मांग रहे हैं? कितने पैसे मांग रहे हैं? 10,000 दो, 20,000 दो। मैं कहता 5,000 दे हो अच्छा, तो मोती से निकाल लेने। सचो से भी कहो, वैसे भी कहो, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे। 10,000 रुपये मांग रहा है, उसके बाद फिर घर का नाम निकालेंगे ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा, उसके पहले घर नहीं बनाएंगे? नहीं बनेगा। सबसे लाभ है ना। सबसे लिया? हाँ, सबसे लिया पैसा यहाँ गाँव में। कितने कितने पैसे लिए? हमने 5,000, 2,000, 4,000 जितने बन रहा 74 सचिव ने लिया कि सरपंच ने लिया? सचिव भी लिए थे, सरपंच भी। सचिव कौन है तुम्हारे यहाँ का? भारती 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 डहरिया। हाँ, और सरपंच? सरपंच मनोज उइके। मनोज उइके। इन लोगों ने पैसे लिए? हाँ, पैसा लिए। पैसा लेके काम कर रहे हैं पैसे ही लेके तो हो रहा हो सब। और आपका काम नहीं कर रहे? नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्टर न्यूज।